राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा तत्व का क्या अर्थ है और उसे पाने का साधन? प्रेम। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। लालजू की जो लादनी शक्ति है, जो आह्लाद है, आनंद है, वो जब रूप रखा तो श्री किशोरी जो है, लालजू ही किशोरी जो है। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक परमानंद रस स्वरूप जिसे वेद कहता है, रसो वैशा रसम हिरम लब्धा आनंदी भवतु। उस रस को यहाँ रसिकों ने देखा। रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे रस भरे नयन विशाल। श्री प्यारी जू और प्यारे जू के रूप में वही परमानंद में रस है। अब प्रेम पिपासु श्री लालजू महाराज हैं, श्याम घन, और प्रेम रस दाता श्री लाडली जो है, वो एक ही तत्व दो रूप में बन गया। जो राधा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अनिवार्य है वृंदावन रज की सेवा, रजरानी में वास, और वृंदावन के रसिकों का संग और राधा नाम की निरंतर रटन, तब वो समझ सकता है। क्योंकि आगम निगम पुराण अगोचर ये तत्व है। सर्वत्र आपको भगवान की महिमा है। चारों संप्रदाय और भी जो महामहिम भगवत मार्ग हैं, हरि भगवान, इनकी भगवत्ता, जिन्हें कोई योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्तजन भगवान कहते हैं। लेकिन ये महिमा कि श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। हम श्री श्यामाजू के चरणों की बलिहारी जाते हैं जो लालजू के हृदय में रहते हैं, प्राणन मध्य सदारी। जब हमारी प्यारी जू वृंदावन नवनिभृत निकुंज में विहरण करती हैं तो वायु सेवा करती है, पुष्पों का पराग लेकर ऐसे गादी बिछा देती है। तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, इतने कोमल चरणारविंद है राधा किशोरी जी के कि प्रीतम के हृदय में वास करते हैं तो उनको पीड़ा होती है। क्या कि पराग कहीं प्यारी जू के श्री चरणों में चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीत वसन लय झारत। घुटने पर बैठ जाते हैं, ऐसे चरण रख करके तलवे को झाड़ते हैं, श्री जी के चरण तलवे को, कि कहीं कुसुम का जो पराग है वो प्यारी अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, कहीं ये सुकुमार तत्व है राधा तत्व। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहार। ऐसे चरणार विंद है क्योंकि चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्त्रमभिता स्रव दास्यतेषु। हमारी श्री जी को बरसाने वाली कहा गया है, बरसाने वाली, प्रेम रस बरसाने वाली। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, श्री जी रस की धारा चरणों से प्रवाहित करती हैं जो इन चरणों का आश्रय रहता है। तो लाल जो अपना मोर मुकुट मंडित सी चरणारविंद में पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जिन हरि के चरणों में ब्रह्मा शिवादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो हरि प्यारी जू के चरणों का पराग झाड़ करके फिर उन चरणों को अपने मस्तक पर नवाते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। फिर जावक चित्र बनाई सवारत। जावक जो श्री चरणों में महावर लगाया जाता है, स्वयं लाल जो अपने कर कमल से लगाते हैं। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते दुर्लभ ते सबहिन ते, रसिक मरम पहचान। ये श्री जी सबसे दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व। इसे केवल जो रसिक महापुरुष हैं वृंदावन के, वो ही इस रस को जानते हैं। ये दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व सबसे दुर्लभ तत्व है। वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के प्रेमी रसिक जन और राधा नाम, ये तो हुआ साधन, और परहेज हुआ
दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनोह स्वामी। श्री जी के चरणारविंद का अगर प्रेम प्राप्त करना तो ये परहेज रखना होगा। क्या? दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के सगे संबंधियों से अपना आंतरिक राग मिटा देना बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन में जो भी मित्र स्नेही संबंधी रिश्तेदार नातेदार शरीर संबंधी भोग, ये सब दूरादपास्य स्वजनान। फिर सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग। फिर सर्वेषु साधन वरेश्वरम निराशा, अन्य जो साधनाएं हैं उनसे चिरकाल तक नैराश्य प्राप्त करके जो राधा किशोरी की शरण में हो गया उसको इस रस की प्राप्ति होती है। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। श्री स्वामिनी जी के चरणों से अजस्र सुख की धारा बहती है। बस आश्रय, जैसे अपने लोग ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते थे, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते थे। जब प्रभु की कृपा इस मार्ग में आए तो बहुत परिवर्तन करने में अपने लोग बौद्धिक स्तर के हैं, हमारी बुद्धि तर्क प्रधान है। तर्क प्रधान को श्रद्धा प्रदान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी कसौटी पे सब कसना चाहिए। तो हमारा सिद्धांत सर्वम खलमदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। अब उसको जब यहाँ आए, जब गुरुदेव भगवान रसिक महापुरुष मिले, फिर उनकी कृपा, हर प्रश्न का समाधान। और फिर जब कृपा होती है तो ये अपने साधन से, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा पात्र सर्वत्र से अपनापन हटाकर श्री जी के चरणों में जब आश्रय ले लेता है, तो जो बड़े बड़े ब्रह्मा आदि योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ रस है, वो एक साधारण जीव को मिल जाता है श्री जी के चरणों का आश्रय। ये लालजू के हृदय का गुप्त तत्व है। श्री कृष्ण सबके तत्व हैं, कोई ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो मुस्कुरा दे श्री कृष्ण वो होश में हो, वो बेहोश ही हो जाएगा। कोटि कोटि कामों के दर्प का दमन करने वाले श्री लालजू महाराज हैं। और जब लाडली जो मुस्कुरा देती हैं तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रज राजसूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। जिनका एक मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष हुआ, तिरछी चितवन बंक बिलोकन, जिन्हें बांके बिहारी कहते, इनका मोर मुकुट गिरने लगा, बंसी भी गिरने लगी, पीतांबर भी गिरने लगा। बोले क्या हो रहा? बोले शायद मूर्छित होते जा रहे हैं। बोले हुआ क्या? बोले लाडली जी ने मुस्कुरा कर की तरफ देख दिया है। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम, जिनके नेत्र के कटाक्ष मात्र से त्रिभुवन को मोहित करने वाले मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, मदन मोहन और यहां तक कि स्वमन मन मोहन, उनको मोहिनी प्रिया जी ने मोहित कर लिया। राधा तत्व जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राज। अब पूरी सब बातें जो है वो चिंतन की हैं, जहां पर ब्रह्म परमात्मा सेवकाई कर रहा है। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहन लाल। कमोह कर गई नयन लावत, कमोह छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। जहां प्रभु केश पास हाथ में लेकर सुलझाते हुए वेणी गूंथते हैं, महावर लगाते हैं, जहां सखियों की प्रणति होकर श्री स्वामिनी जी की परिचर्या की मांग करते हैं। ये वृंदावन है, महल है, यहाँ की महारानी जी है श्री राधा किशोरी। इनके रस की जब तक रसिक नहीं मिलेंगे तब तक इस तत्व का परिचय और आसक्ति होना बड़ा कठिन है। देखो, भगवान की भगवत्ता पर सबका आकर्षण हो सकता है, लेकिन माधुर्य पर आकर्षण होना नहीं। माधुर्य पर, भगवत्ता पर लो, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, लेकिन उनका एक माधुर्य क्षेत्र है। जैसे जब किसी राजा के राज दरबार में उसका नक्शा देखते हैं तो कुछ और होता है, सेनापति मंत्री सब बिल्कुल अलर्ट,
भ्रकुटी टेढ़ी होते ही, लेकिन वो जब महल पहुंचता है तो राज दरबार वाले एक को नहीं जानते कि महल में क्या है। जब महल में पहुंचता है, ये केवल पता चल जाए कि रानी मान में है, तो उसके कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो चाहे जितना महावीर हो, चाहे जितना प्रतापी हो, जब वो महल में पहुंचता है, किसी दासी ने कह दिया कि महारानी जी तो मान में है, उनके कदम नहीं बढ़ते हैं। उस कैसे मनाऊं, कैसे? तो ये महल की बात तो कोई टहलनी ही जानती, वहां की दासी। सभा में वाले तो कहे, राजा अरे मेरे महाराज जिधर इधारक, जैसी तरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर वेद जिसका नेति नेति कर। और जब वही महल में पग धारते हैं, तो हम लोगों की ये महल उपासना, वृंदावन नित्य महल है। महारानी जो महाराज हमारे लाडली लाल जीवन धन है, और उन्हीं को दुलार करते हैं। यहाँ भगवत्ता का प्रवेश नहीं, यहाँ प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रेम तत्व का। और इसकी आराधना रसिकों के संग, जे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। तो इसलिए राधा नाम का निरंतर रटन, रसिकों का संग और वृंदावन रस का सेवन, ये अनिवार्य है। इसके बिना हो ही नहीं सकता राधा प्रेम। महाराज जी बाहर से तो इसको पहचाना ही नहीं जा सकता। ज्ञान तो कौन राधा नाम जानता है, आप बताओ? अगर कोई जानता है तो वृंदावन से ही जानता है। राधा किशोरी की महिमा तो ऐसे थोड़ी सब कोई, बहुत ही गुप्त वस्तु है ना। तर्क से भी नहीं समझा जाता। नहीं, बिल्कुल तर्क से तो भगवान को नहीं समझा। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे या सुनो भवानी। भगवान राम ही मन बुद्धि के अतर्क है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर श्री कृष्ण तो प्रेमावतार लीला पुरुषोत्तम है। और फिर इनकी एकांतिक लीलाएं नवनिवृत्त निकुंज की तो और भी गूढ़ रहस्य है। और अगर कोई तर्क से इसको प्रस्तुत करना चाहे तो मौन, तर्क नहीं होता इसमें। इसमें क्या, जैसे गंभीर भाव से सुन रहे हैं तो सुना रहे हैं, अगर एक भी इसमें तर्क कर दे तो अनाधिकारी मानकर चुप हो जाता कि अभी समय नहीं है, ये धीरे धीरे रज सेवन करेंगे, समय आएगा तब आएगा। ये यहाँ ताते मौन रहना उचित है। अपने रस की बात बिना रसिक के ना करे, नहीं तो आपते जाए। ये जो रस है ना, आप अब जैसे प्यारे जू का जो दुलार प्यार है, अब वो कैसे संसार समझेगा? संसार में तो स्त्री पुरुष भावना बैठी है ना। वो पहले तो भगवत्ता के भाव में आवे, स्त्री पुरुष भावना जाए, फिर भगवत्ता से माधुर्य में आवे। पहले तो भगवत्ता में आवे और फिर माधुर्य में आवे कि ये भगवान है, ऐसा भी भूल जाए, ये मेरे प्राण प्रीतम मेरे प्यारे हैं, ऐसा आ जाए। ये बहुत कठिन बातें हैं जी, बहुत गुप्त है। तो मतलब तो अभी तो कहा गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ये गुप्त रीति है, हरिवंश महाप्रभु प्रगट हुए प्रगट करने के लिए, वही रस रीति प्रगट की। नहीं तो इसे कौन जानता? हम बता तो रहे, दया न बहुना सुते ने, कोई पढ़ लिख के नहीं। ये तो प्रेम है। ये तो महाराज जी जैसे अगर कोई इसकी अवहेलना करे या कोई मतलब अपने बुद्धि की तर्क से समझे तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा ज्ञान। हाँ, इसीलिए तो ऐसे लोगों से संभाषण करना, स्पर्श करना, देखना मना है, और ये बातें करना मना है। ये वार्ता आप, ये तो आप संत हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और बहुत लोग वृंदावन के रस को सुन रहे हैं काफी समय तक। तो नहीं तो हम ये श्री जी की चर्चा नहीं करते। आप देखना, श्री जी की चर्चा ही नहीं करते, बस राधा नाम जपो, बस ऐसे कोई महिमा नहीं बताते, कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये गुप्त विषय है। हृदय में जब तक पवित्रता नहीं आएगी, ममता नहीं आएगी प्रभु के प्रति, तब तक कैसे समझोगे? अब जैसे यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित, श्री जी ने मुस्कुराकर बाकी चितवन से देखा तो प्रभु मूर्छित। अब ये महाप्रेम का विषय है। अब स्त्री पुरुष भावना फिर सारा अपराध बन जाएगा। इसीलिए पहले बताया कि रस सिंधु प्रभु दो रूपों में खेल रहे हैं, वही श्री कृष्ण बने, वही श्री राधा बने। गोपी बनकर प्रवेश हुए, शंकर जी के रूप में नहीं हुए। आप विचार करना, जो ब्रज का रास है, फिर ये तो नौ निवृत्त निकुंज का विलास है। जो वृंदावन का है तो नित्य रास, नित्य विलास है इसमें तो। और जब भगवान शंकर वहां गोपीश्वर बनकर गए, भगवान शिव के रूप में नहीं गए, गोपी रूप में गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा है नई गोपी कौन आई, तो बोले अच्छा है, त्रिलोचना गोपी आई है, तीन नेत्र। तो गोपीश्वर की पदवी दी भगवान शंकर को, तब रास में प्रवेश हुए। महाराज जी ऐसा ज्ञात हो रहा है कि इसके आगे भी बहुत कुछ है, फिर वो जो वाणी का भी। हाँ, नहीं, अब जैसे अपने जो रस ग्रंथ है,
किसी के समझे में नहीं आएंगे, चाहे जितना भारी विद्वान हो बैठा लो, व्याख्या करके हमें सुना दे। बिल्कुल हिंदी में सीधे पदों में लिखे हो, एक पद की व्याख्या कर दे, क्योंकि वो श्री जी के लीला रस में जब तक प्रवेश नहीं हुआ तब तक व्याख्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समझे में नहीं आएगा ना, जिस देश की बात है उस देश में प्रवेश नहीं तो समझ कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं समझ आ सकता। जी, जो इसके उपासक हैं, जो उपासना में लग गए हैं, तो फिर तो बहुत धन्य है महाराज जी, वो तो मतलब। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य है, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं। वो धन्य है, धन्य है, धन्य है जो हमारी महारानी जी की उपासना प्राप्त कर ली।